तो शुरू करें? यस सर। यस सर। आराध्य के चरणों में वंदन और हमारे पर्यवेक्षक मुनि रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। सहभागी सभी जूम पे जुड़े हुए सभी से आदर जय जिनेन्द्र। पिछली क्लास का कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। पिछली क्लास का कोई प्रश्न है किसी को? नो वन? ओके, तब मुझे ही प्रश्न पूछना पड़ेगा आप लोगों से। तो 9 तत्वों में कौन कौन से जीव हैं? 5 and 4। कौन से 5 जीव हैं? जीव आश्रय संवर निर्जरा मोक्ष। जीव आश्रय संवर निर्जरा मोक्ष। ओके, आश्रव का कोई हमारे लिए उपयोग है क्या? आश्रव को ऐसे तो कहा गया है कर्म बंध का कारण, राइट? हाँ। तो क्या हमारे लिए उसका कोई उपयोग है? शुभ कर्म भी तो आते हैं जिससे पुण्य बंध का। शुभ कर्म लाने हैं क्या हमें? नहीं, ना शुभ लाना ना बुरे कर्म लाना। हाँ, तो शुभ लाना नहीं है तो फिर क्या उपयोग है? नहीं जुड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, वो ठीक है, बट आपको शुभ कर्म अगर नहीं लाना है तो उपयोग क्या है आपके लिए उसका? आश्रव का उपयोग है कि नहीं कुछ? प्रश्न है, आश्रव का उपयोग है या नहीं? बड़े कर्म कर रही है ना, सारे आएंगे अंदर, आपके अंदर। आवाज नहीं आई जैन साहब अच्छे से। जी हाँ, अब बोलिए, अभी आवाज आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ तो साथी आने भी आए, उपयोग हम तो आना ही आना है ना ये। वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है। और किसी को कुछ सुनाई दे रहा है तो वापस रिपीट करें प्लीज। बोल रहे कि उपयोग तो आना ही आना है। नहीं नहीं, उपयोग हमारे लिए ये आश्रव उपयोगी है या नहीं वो प्रश्न है। उपयोग में आना ही अलग, यूजफुल है या नहीं वो प्रश्न है। सर एनी लीकेजेस यू ब्लॉक इज यूजफुल नो। तो आश्रव तो लीकेज ब्लॉक नहीं करता, आश्रव तो लीकेज है, संवर लीकेज ब्लॉक करता है। संवर लीकेज ब्लॉक करता है, राइट? आश्रव लीकेज ब्लॉक नहीं करता है, संवर लीकेज ब्लॉक करता है। आश्रय उपयोगी है सर। हाँ, शुभ योग आश्रय उपयोगी है। उपयोगी है क्यों? शुभ कर्म चाहिए क्या? जब तक मोक्ष नहीं चाहिए सर, that is the resultant of your जब तक that is the resultant of any activity which you are doing. नो आई नो, बट वो उपयोगी है या नहीं? एक तो मजबूरी के कारण हमारे पास है, हम उपाय नहीं है, एक उपयोगी है या नहीं? जब तक मोक्ष ना हो तब तक तो नहीं है। हेलो, हाँ, जब तक मोक्ष ना हो तब तक तो चाहिए।
नहीं चाहिए, वो चाहिए या है मेरे से? संसारी जीव के लिए चाहिए सर, मगर अगर आवाज नहीं आ रही, मोक्ष आवाज का नहीं आ रही। नहीं, आई कांट सामने हियर यू एट ऑल। तो जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ, हम्म। कैन यू हियर मी नाउ सर? यस। हेलो। हाँ, तो अब बोलो। मोक्ष के अगर पर्सपेक्टिव में रखता हूँ तो उपयोग नहीं है, मगर संसारी जी के हिसाब से उपयोगी है, क्योंकि नहीं 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 वो नहीं अच्छे कर्म को नहीं भी नहीं नहीं ऐसे। नहीं नहीं, वो सही नहीं है। देखो ऐसा है कि क्या निर्जरा हमारे लिए उपयोगी है? हाँ सर है। निर्जरा उपयोगी है। हाँ, निर्जरा कैसे होती है? शुभ योग से। शुभ योग से। तो अगर शुभ योग कैसे होगा? अगर शुभ योग आश्रव को हमने बंद कर दिया नहीं होगा। तो शुभ योग आश्रव के कारण ही निर्जरा हो रही है ना। हाँ। तो इसलिए शुभ योग का भी उपयोग है। तो आश्रव जो है वो एकांत रूप में, एकांगी रूप में एकदम नहीं बोल सकते कि वो उपयोगी नहीं है। हम्म। इसलिए नहीं है क्योंकि वो निर्जरा भी उसी के कारण हो रही है, क्योंकि स्वतंत्र निर्जरा वो नहीं होती है। निर्जरा के साथ साथ शुभ योग जुड़ा रहता है। तो इवन दो शुभ कर्म के थोड़े बंधन हो रहे हैं, लेकिन साथ में निर्जरा भी हो रही है। अदरवाइज निर्जरा का कोई साधन नहीं है। ठीक है। यस सर। तो इस दृष्टि से उसका उपयोग है। तो आज थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाएंगे कर्म पर, और आज जो चर्चा करेंगे उसमें, हाँ संजय कुछ प्रश्न है? नहीं सर, मैं ओके का। ओके। तो आज की जो चर्चा करेंगे, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न कर्मों के लगने के कारण क्या है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो कर्म लग रहे हैं उनके लगने के कारण क्या है, ये समझने की आज प्रयास करेंगे। तो ये हमने जैसे बात की थी पहले, कर्म क्या है, वो आत्मा के साथ एकीभूत होते हैं जो पुद्गल, कर्म पुद्गल, और कर्म अजीव है और प्राणी की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट होते हैं। हमने ये भी बात की थी कि आत्मा के 8 गुणों को नुकसान पहुंचाने वाले ये 8 कर्म हैं, इनकी बात की थी हमने। और हमने हर कर्म का अपना अपना कार्य भी बताया था कि ज्ञानावर्णीय कर्म का कार्य है ज्ञान प्राप्ति में बाधा पहुंचाना, दर्शनावर्णीय का है दर्शन प्राप्ति में बाधा पहुंचाना, इत्यादि इत्यादि। इस तरह 8 कर्मों का हमने ये पूर्ण रूप से आपको ये बताया था कि इसमें कौन से कर्म का क्या कार्य है। अब आज हम ये जानना चाहेंगे कि ज्ञानावर्णीय कर्म क्यों लगते हैं। तो ज्ञानावर्णीय कर्म लगने का कारण क्या है? पहला है ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना। ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना, ये जो है वो पहला कारण है ज्ञानावर्णीय कर्म लगने का। अगला कारण है ज्ञानावर्णीय कर्म का ज्ञान या ज्ञानदाता का अपलपन। अपलपन का अर्थ हुआ कि उसको ये कहना कि उसको ये बताना कि ये ज्ञानी नहीं है। फिर ज्ञान प्राप्त करने में अंतराय डालना, ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष रखना, मन में द्वेष पालना, उससे ऐसा सोचना कि ये उसको कम करके आंकना, उसके प्रति द्वेष रखना, ये भाव जो है इसके कारण भी जो है ज्ञानावर्णीय कर्म लगता है। ज्ञान या ज्ञानी की अवहेलना करना और ज्ञान या ज्ञानी के वचनों में विसंवाद दिखाना या विरोध दिखाना, ये आपके जो कारण है ये हो गए ज्ञानावर्णीय कर्म लगने के कारण। तो एक बार पुनः ज्ञानावर्णीय कर्म लगने के कारण हो गए ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना,
ज्ञान या ज्ञानदाता का अपलपन, अर्थात ये कहना कि ये ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने में अंतराय डालना, बाधा पहुंचाना, ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष रखना, ज्ञान या ज्ञानी की अवहेलना करना, और ज्ञान या ज्ञानी के वचनों में विसंवाद दिखाना या विरोध दिखाना, ये कारण जो है आपके ज्ञानावर्णीय कर्म लगने के कारण है। फिर आता है दर्शनावर्णीय कर्म लगने के कारण। तो उसमें भी आप देखेंगे कि लगभग सेम चीजें रिपीट हुई है, सिर्फ ज्ञान के बदले दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है, बाकी सब एक ही। तो यहां यह समझने योग्य बात है कि हम जब कहते हैं आत्मा, तो आत्मा में क्या है, आत्मा का व्यापार क्या है? ज्ञान और दर्शन। चेतना के दो रूप हैं, ज्ञान और दर्शन। तो अब दोनों में क्या फर्क है? ज्ञान और दर्शन में क्या फर्क है? ज्ञान को कहा जाता है साकार उपयोग और दर्शन को कहा जाता है अनाकार उपयोग। तो दर्शन जो है किसी भी चीज का सामान्य बोध, वो दर्शन हुआ, और किसी भी चीज का जो विशेष रूप से जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो जो ऐसा आप कह सकते हो, जो एक रूप में जान रहे हैं, अभेद अवस्था में जान रहे हैं, भेद नहीं कर रहे हैं, वो हो गया दर्शन, और जहां भेद कर करके जान रहे हैं वो हो गया ज्ञान। तो इस तरह आप ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय में इतना ही फर्क है। हमारे जो दो मुख्य स्रोत हैं ज्ञान, आत्मा के जो दो चेतना के, एक ज्ञान और एक दर्शन, तो दोनों को ज्ञानावर्णीय कर्म जो है ज्ञान को आवृत करता है और दर्शनावर्णीय कर्म दर्शन को आवृत करता है। तो अब जैसे ज्ञानी है उसी तरह दर्शनी भी है। जैसे ज्ञान है वो दर्शन है, क्योंकि जो सामान्य रूप से ज्ञान है वो दर्शन हो गया, और जो विशिष्ट रूप से ज्ञान है वो ज्ञान हो गया। तो इस तरह दर्शनावर्णीय कर्म लगने का जो कारण है वो क्या है? दर्शन या दर्शनी से प्रतिकूलता रखना, दर्शन या दर्शन दाता का अपलपन, उसके दर्शन को ना झुटलाना, या यह कहना कि ये दर्शन सही नहीं है, या ये दर्शनी सही नहीं है, इस तरह की जो बातें होती है उससे आपको दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन होता है। दर्शन प्राप्त करने में अंतराय डालना, ये एक और कारण है। कोई आप कोई इस तरह की बाधा पहुंचाना वहां पर दर्शन प्राप्त करने में, वह दर्शनावर्णीय कर्म लगने का कारण है। दर्शन या दर्शनी से द्वेष रखना, दर्शन या दर्शनी की अवहेलना करना, या दर्शन या दर्शनी के वचनों में विसंवाद दिखाना। जो ज्ञान की बात थी सेम की सेम सारी की सारी बातें यहाँ ज्ञान के बदले दर्शन आ गया। ये 6 मुख्य कारण है आपको दर्शनावर्णीय कर्म लगने की। फिर वेदनीय कर्म लगने के कारण को जानने की कोशिश करेंगे। तो वेदनीय कर्म जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सात वेदनीय, एक असात वेदनीय। तो सात वेदनीय कर्म और असात वेदनीय कर्म, इनमें क्या फर्क है? सात वेदनीय कर्म से क्या होगा? आपको जब वे उदय में आएंगे तो आपको पौद्गलिक अनुकूलता मिलेगी, आपको जो है सारी शरीर में आनंद की अनुभूति होगी। और जब असात वेदनीय कर्म उदय में आएंगे तब आपको वेदना की अनुभूति होगी। तो इस तरह जो पुद्गलों का जो प्रतिकूल आपको उदय में आने से प्रतिकूल असर मिलेगा, वो असात वेदनीय कर्म के कारण होगा, और सात वेदनीय कर्म के कारण आपको अनुकूल असर मिलेगा। अब सात वेदनीय कर्म लगने के क्या कारण है? यहां पर 4 टर्म्स आए हैं, प्राण, भूत, जीव और सत्व।
तो इनकी व्याख्या यहां पर आप ये समझें कि प्राण, भूत, जीव और सत्व, इनमें सारे संसारी जीव आ गए। आप इतना यहां समझ लें। तो अभी सिर्फ उससे पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इन चारों के मीनिंग में क्लेरिफाई कर दूंगा। तो पहला, सातवेदनीय क्रम न लगने के कारण, सातवेदनीय क्रम लगने के कारण क्या है कि प्राण, भूत, जीव और सत्वों को दुख न देना। प्राण, भूत, जीव, सत्वों को हीन न बनाना। हीन मीन्स छोटा न बनाना, दीनहीन न बनाना। प्राण, भूत, जीव, सत्वों के शरीर को हानि पहुंचाने वाला शोक पैदा न करना, इस तरह की शोक की स्थिति पैदा न करना, ये सातवेदनीय क्रम लगने के कारण है। प्राण, भूत, जीव, सत्वों को न सताना। प्राण, भूत, जीव, सत्वों पर लाठी आदि से प्रहार न करना। और प्राण, भूत, जीव, सत्वों को परितापित न करना, माने संताप नहीं पहुंचाना, तकलीफ नहीं पहुंचाना। इस तरह की जो बातें हैं, ये है, इनसे सातवेदनीय क्रम का बंधन होता है। और असातवेदनीय क्रम का बंधन कब होगा? उक्त कामों को करने से। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे प्राण, भूत, जीव, सत्वों को दुख पहुंचे, या उनको आप हीन बनाने की कोशिश करें, या आप उनके शरीर को इस तरह की हानि पहुंचाएं जिससे कि शोक पैदा हो, उनको, इनको सताएं, इन पर प्रहार करें, परितापित करें, तो ये जो है, ये असातवेदनीय क्रम लगने का कारण बनता है। तो ये हमने बात की अभी तक कि ज्ञानावर्णीय क्रम कैसे लगते हैं, दर्शनावर्णीय क्रम कैसे लगते हैं, और वेदनीय क्रम कैसे लगते हैं। फिर आगे चलते हैं। जीव के 5 प्रकार होते हैं एक दृष्टि से, ऐसे जीव के अलग अलग दृष्टि से अलग अलग प्रकार किए गए हैं। तो यहां हम जो बात कर रहे हैं वह इंद्रिय की अपेक्षा से है, और हमने इंद्रिय कवर नहीं किया अभी तक। तो इंद्रिय जो क्या होती है, आपके जो सेंसर्स हैं वो इंद्रियां हो, जैसे आंख, कान, नाक। तो आप आंख से क्या करते हैं? आप देखते हैं, तो एक विषय को ग्रहण करती है आंखें। उसी तरह कान जो है वो शब्द को ग्रहण करते हैं, तो एक विषय हो गया शब्द, उसको ग्रहण करते हैं। तो इस तरह जो है, कुछ जीवों के मैक्सिमम कितनी इंद्रियां होती है? 5 इंद्रियां होती है। कुछ जीवों के 1 इंद्रिय होती है सिर्फ, उन्हें कहते हैं हम एकेंद्रिय जीव। कुछ जीवों के सिर्फ 2 इंद्रियां होती है, उन्हें हम कहते हैं द्विंद्रिय जीव। कुछ जीवों के 3 इंद्रियां होती है, उन्हें हम कहते हैं त्रिंद्रिय जीव। कुछ के 4, उन्हें कहते हैं चतुरेंद्रिय, और कुछ के 5, उन्हें कहते हैं हम पंचेंद्रिय। तो एकेंद्रिय में क्या आते हैं? पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वायु, अग्नि। ये जो 5 प्रकार के हैं जीव, ये एकेंद्रिय जीवों में आ जाते हैं, और इन्हें स्थावर जीव भी कहा जाता है। एक और दृष्टि से जीवों के 2 विभाग किए गए हैं, त्रस और स्थावर। तो स्थावर जीव क्या होते हैं? जो आप कह सकते हो कि जिनमें सुख की प्रवृत्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए हलन डुलन न हो सके जिनमें। तो ऐसे जनरली हम कह देते हैं स्थावर जीव जो मूव नहीं करते हैं, लेकिन वो एकदम से सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम मान लीजिए आज हवा, पृथ्वी है, पृथ्वी काय के जीव है, या वनस्पति काय के जीव है। तो वनस्पति काय के जीव में हलन डुलन तो हो सकता है, लेकिन वो हलन डुलन जो है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। दुख की प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए वो हलन चलन नहीं हो सकता। तो इस तरह से वो स्थावर जीवों की श्रेणी में आता है। जैसे आप, हम हैं, हमें अगर कहीं से लगता है कि कहीं धूप बहुत ज्यादा आ रही है, तो हम वहां से हट करके छांव की ओर चले जाते हैं।
इसका मतलब हम सुख पाने के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए हलन डुलन कर पाते हैं। समझिए, सबको म्यूट कर देंगे एक बार फिर। लोकेशन है वहाँ पे ना, वट्टू ये लोग का जाम हम लोग वट्टू आए ना। मैं होस्ट नहीं हूँ सर। हाँ, हाँ सो स्टेज जाने का राइट आ लेकिन मैं होस्ट मैंने वट्टू मेरे में को 22 किलोमीटर और आगे 750 डेस्टिनेशन मैं होस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। कोई नहीं बोल, क्लास चल रही है। क्लास चल रही है। सूप तो क्या बनाना? होस्ट कौन है? ओके होस्ट श्रवण जी है और ओके, नो प्रॉब्लम, आई हैव डन। संजय जी। ठीक है, मैंने कर दिया, ठीक है, ओके ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो और ये मैं क्यों बता, ये तो स्थावर जीव मैंने बताए अभी और त्रस्त जीव बताए। तो जो एकेंद्रीय जीव है वो स्थावर होते हैं, वो सुख की प्रवृत्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए उनमें हलन डुलन जो है उसकी संभावना नहीं होती। इस दृष्टि से वो स्थावर जीव होते हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसको यूज करके मैं वो प्राण भूत इत्यादि जो मैंने पिछली स्लाइड में बताए थे उनको परिभाषित करने के लिए उसकी जरूरत पड़ी। तो इस दृष्टि से मैं आपको ये बता रहा हूं। तो एक इंद्रिय के जीव अब मैंने बताए। द्विंद्रिय के जीव में आ जाते हैं लट, सीप, शंख इत्यादि। अब एक इंद्रिय है, इनमें कौन सी इंद्रिय होती है? कोई भी एक इंद्रिय हो तो एक इंद्रिय कहेंगे, करेक्ट? कोई प्रश्न का जवाब देना चाहेगा इसका? I think touch is the most important. Touch, स्पर्श। ओनली स्पर्श इंद्रिय होगी उनके। ऐसा नहीं है, यह नियम से चलता है। जिसके एक इंद्रिय, ऐसा नहीं कि खाली एक मेरे सिर्फ आंख है मैं एक इंद्रिय हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सिर्फ कान है मैं एक इंद्रिय हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। एक इंद्रिय में ना सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय ही होगी और कुछ नहीं हो सकती। जो द्विंद्रिय जीव हैं, लट, सीप, शंख, घुण इत्यादि, उनमें क्या होंगे? स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय। तो स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय दो इनमें होगी। त्रिएंद्रिय जीव जो है, चींटी जिसे हम लोग राजस्थानी में कीड़ी भी कहते हैं, मकोड़ा, जूं, लीख इत्यादि इत्यादि, इनके क्या है? स्पर्शनेंद्रिय है, रसनेंद्रिय है और घ्राणेंद्रिय। ठीक है, ये तीन। घ्राणेंद्रिय अर्थात नाक, जिससे हम सूंघते हैं, वो घ्राणेंद्रिय, जिससे गंध विषय है इसका। और चतुरेंद्रिय, मक्खी, भंवरा, बिच्छू इत्यादि, इनमें क्या है? उनमें तीन तो थी और चौथी क्या आ जाती है उनमें? उनमें चक्षु आ जाते हैं, आंख आ जाती है, चक्षुरेंद्रिय। तो ये हो गए आपके चतुरेंद्रिय। पंचेंद्रिय आप देखें, मनुष्य, देव, नारक अर्थात नरक के जीव, गाय, हाथी, सांप इत्यादि इत्यादि, ये जो है ये हो गया पंचेंद्रिय। इनमें पांचों इंद्रियां हैं, अर्थात चार तो थी ही और पांचवी कौन सी आई? श्रोतेंद्रिय। तो इनमें श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है? शब्द। कोई भी साउंड होता है उसे सुनने की क्षमता होती है। तो अब इनको यूज करके हम बताएंगे प्राण किसे कहते हैं। प्राण, भूत, जीव और सत्व, ये चार हमने यूज किए थे। आप अगर इसमें चलेंगे तो आप देखो, सातवेदनीय कर्म लगने के कारण प्राण, भूत, जीव, सत्वों को दुख न देना, उनको हीन न बनाना, उनके शरीर को हानि पहुंचाने वाला शोक पैदा न करना, उनको न सताना, लाठी आदि से प्रहार न करना और उनको परितापित न करना। ये था सातवेदनीय कर्म लगने का कारण। और असातवेदनीय कर्म लगने का कारण था उक्त कामों को करना, अर्थात उनको दुख देना, हीन बनाना इत्यादि। तो यहाँ जो रह गया था वो क्या था कि ये प्राण, भूत, जीव और सत्व क्या होते हैं, ये परिभाषित करना था। तो अभी उसको हम परिभाषित करेंगे। तो प्राण जो है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय वाले जितने भी जीव हैं उन्हें प्राण कहा गया है। तो प्राण हो गए द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरेंद्रिय। भूत में कौन आते हैं? भूत में आ गए वनस्पति, सिर्फ वनस्पति जो है भूत में आ गए। और जीव में कौन से आ गए?
वनस्पति को छोड़ करके शेष एकेंद्रिय। तो शेष एकेंद्रिय क्या है? आप देखो यहाँ पर पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वायु, अग्नि। सो पृथ्वी, पानी, वायु और अग्नि ये हो गए जीव में, और सत्व में हो गए पंचेंद्रिय। तो ये प्राण, भूत, जीव और सत्व की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछें, उसके बाद आगे चलेंगे। ये किस कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ सर? ये मतलब जीव वनस्पति को छोड़कर, यानी मतलब क्या परिभाषा आई हुई है, कोई ग्रंथ से ही आई है। तो जहां भी ये वर्णन आता है वेदनीय कर्म लगने का, तो उनमें प्राण, भूत, जीव, सत्व इनकी ही बात की जाती है। तो उस दृष्टि से हम परिभाषित करेंगे वहां जो उस कॉन्टेक्स्ट में सात वेदनीय कर्म लगने के बंधन लगने के कारणों के कॉन्टेक्स्ट में जो आया है, वहां प्राण का क्या अर्थ है, भूत का क्या अर्थ है, जीव का क्या अर्थ है, सत्व का क्या अर्थ है। तो इस दृष्टि से इसको परिभाषित किया गया। जीव और साता वेदनीय लगने के ना करना कारण, मतलब अपन जो रीजन बोल रहे हैं कि ये नहीं करना, तो मतलब इट इज लाइक कीपिंग क्वाइट, लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलेगा। क्योंकि आप अगर हमारे देखोगे, जहां से आवाज आ रही है म्यूट करने अपने आप। हाँ, तो हमारे यूं तो अभी कितने कर्म लग रहे हैं पवन जी हमारे? म्यूट में। हाँ पवन जी, आप 7 या 8 कर्म बोलते हैं। 7 या 8 क्यों बोलते हैं? 7 या 8 क्योंकि 7 तो लगते रहते हैं, 8 आयुष्य कर्म कभी एक बार लगता है, वो कब लगता है पता नहीं, इसीलिए वैसे बोलते हैं। करेक्ट। तो 7 या 8 लग रहे हैं, ठीक है ना। तो जब अब वेदनीय कर्म तो हमें लग रहे हैं हमेशा, इसका मतलब हमेशा लग रहे हैं वेदनीय कर्म। और ये जब गुणस्थान की बात करेंगे तब बताएंगे कि एक लेवल पर जाने के बाद हमें 7 और कम कर्म लगते हैं। तो वो बात की बात, अभी हमारा जो हम जिस स्थिति में है आज, हम लोग जो हैं अपने सारे के सारे 7 कर्म लग रहे हैं हमेशा। कभी 8 लग रहे हैं, वो एक बार लगेगा, क्योंकि आयुष्य कर्म आपने सही बताया सिर्फ एक बार लगता है। क्योंकि आयुष्य कर्म अभी जो लगता है वो किसके लिए लगता है? नेक्स्ट लाइफ के लिए लगता है। तो नेक्स्ट लाइफ के लिए एक बार लग गया तो लग गया, उसके बाद तो फिर वो जब वो पूर्ण होगा उसके बाद ही वापस उसके बाद अगली लाइफ में ही लगेगा। तो एक लाइफ में एक ही बार आयुष्य कर्म लगता है। क्या एक बार लगना जरूरी है संजय जी? यस सर, लगना जरूरी है। हमारे लिए जरूरी है क्या? सबके लिए जरूरी है? अगर मोक्ष का प्राप्ति हो गया तो जरूरी नहीं है। तो जिसको मोक्ष जाना है उसको नहीं लगेगा, क्योंकि लग गया तो मोक्ष नहीं जा सकता, फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह आयुष्य कर्म जो मोक्षगामी जीव है उसके नहीं लगेगा, बाकी के जीवन में एक बार लगेगा। तो बाकी समय कितने कर्म हमें कितने लग रहे हैं अभी? और को कम लग सकते हैं, जो आगे बढ़ गए साधना में उनके कम लग सकते हैं, लेकिन हमारे कितने लगेंगे? आयुष्य कर्म को छोड़ देते हैं एक बार के लिए, मान लीजिए कि लग चुका है, तो 7 कर्म हमेशा लगते रहते हैं। इसका मतलब वेदनीय कर्म हमें हमेशा लग रहा है। अब वेदनीय कर्म लग रहा है, वो कौन सा लगे? साता लगे वेदनीय लगे या साता वेदनीय लगे? अगर आप वो सब कार्य कर रहे हो तो असाता वेदनीय लगेगा, नहीं तो साता वेदनीय लगेगा। आप क्यों ये समाधान हुआ आपके बात का? क्योंकि आपको ये डाउट था कि ये क्या माने ये करने से मुझे क्या क्या हो रहा है, माने न करने से कैसे कर्म लग रहा है साता वेदनीय, वो सोच रहे थे ना आप? हाँ, करेक्ट। तो उसका समाधान हो गया, क्योंकि अगर आप करोगे तो असाता वेदनीय लगेगा, नहीं तो साता वेदनीय। हाँ, करेक्ट है, समझ गया अभी। हाँ, संजय जी पूछें, अनम्यूट करें, यू आर म्यूट। वनस्पति को अलग क्यों रखा गया है? एक इंद्रिय जो के साथ में क्यों नहीं रखा गया? नहीं, वही मैं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ जहां शास्त्रों में आया वेदनीय कर्म लगने के कारण है, ओके, उसमें ये 4 कैटेगरी दी गई है, प्राण, भूत, जीव और सत्व। वो चारों को मैंने डिफाइन कर दिया। ओके, अब वो कोई कारण होगा, वो मैंने पढ़ा नहीं, क्यों वनस्पति को सिर्फ भूत में लिया है, बाकी को जीव में लिया है, ये कारण नहीं पता मुझे।
लेकिन परिभाषा उसकी वही है। Vanaspati means agriculture, या प्लांट लाइफ, या plants and agriculture. प्लांट लाइफ, या Okay. No, is that the reason why Rishabdev had thought as agriculture? Probably because it was more distinct. नो 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 नो, वो तो क्योंकि जीवन के लिए जरूरी थी तो सिखाना ही पड़ा उनको, क्योंकि अदरवाइज सृष्टि आगे नहीं बढ़ती थी। क्योंकि जो पहले, उसके पहले क्या थे, उसके पहले कल्प वृक्ष से इच्छाएं पूरी हो जाती थी, उतना ही जितना जरूरत होती थी उतना कल्प वृक्ष से हमें मिल जाता था, तो उस दृष्टि से अपेक्षा नहीं रहती थी कुछ भी और की। लेकिन जैसे जैसे कमी आने लगी वैसे वैसे हमें जो है इसका जो जब कमी आने लगी पदार्थों की और जरूरतें ज्यादा होने लगी, तब खाद्य पदार्थ कम हो गए, तो एग्रीकल्चर की जरूरत थी, एग्रीकल्चर सिखाया। इस तरह उन्होंने काफी चीजें सिखाई। बाद में उन्होंने अग्नि भी सिखाई। पहले पत्थर घसने से भी अग्नि पैदा नहीं होती थी, तो उसका भी आप लोग पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आता है उसका भी, क्योंकि पहले पृथ्वी इतनी स्निग्ध थी, स्मूथ थी, क्योंकि कोई भी अगर फ्रिक्शन के लिए भी आपको थोड़ा नॉन स्मूथनेस चाहिए अग्नि पैदा करने के लिए, वो उतनी नॉन स्मूथनेस भी नहीं थी कि अग्नि पैदा हो। तो बाद में जो है, नहीं तो क्या होने लगा, कच्चा अनाज लोगों को पचना बंद हो गया, तो फिर उन्होंने अग्नि का भी आविष्कार किया, पाक कला सिखाई। तो उन्होंने तो सारी की सारी वो जो भी जीवन के व्यवहार में आने वाली लौकिक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी ऋषभदेव जी ने सिखाई। ओके, तो सर अनीता जी का एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हाँ, उनका पूछना है कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो ये आवाज म्यूट करेंगे। ओके, से जो वही बोला कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो ऐसा डायरेक्ट रिलेशन कर्म लगने से नहीं होता है। कर्म आपके हमेशा 7 या 8 लग रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बात की। तो उसमें से अगर आप किसी भी आप ऐसा किसी को सुख पहुंचा रहे हो, उस दृष्टि से सातावेद नहीं लग रहा है। दुख नहीं पहुंचा रहे हैं तो ठीक है, उनको सता नहीं रहे हैं तो ठीक है, तो सातावेद नहीं लगेगा। और वैसे तो बाकी और भी कर्म लग ही रहे हैं आपको। हाँ भरत, क्या प्रश्न है? सर ये एक करेक्शन है, जीव और सत्व उल्टा हुआ है। जीव पंचेंद्रिय है, सत्व वनस्पति छोड़कर शेष एक इंद्रिय। आर यू श्योर? हाँ सर, जीव अजीव में क्रॉस चेक कर लिया। अच्छा, तो मैंने भी जीव अजीव में ही से देखा था, तो फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, कौन से पेज पर है? 49। हाँ करेक्ट, यू आर राइट। तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो अभी ठीक है। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, तो उसको मिच्छामि दुक्कडम, इसको इस तरह से समझें, जीव और सत्व को, सत्व वनस्पति को छोड़कर शेष केंद्रीय और जीव पंचेंद्रिय। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है या आगे बढ़े? तो आगे बढ़ते हैं। मोहनीय कर्म लगने के क्या कारण है? मोहनीय कर्म लगने के कारण है तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शन मोह और तीव्र चारित्र मोह। तो जो दर्शन मोह है उसमें मिथ्यात्व आ जाता है, और चारित्र मोह में नो कसाई। तो ये इसकी बात नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, मिथ्यात्व नो कसाई की, दर्शन मोह और चारित्र मोह की भी बात करेंगे। तो ये कारण है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ हम सभी जानते हैं, राइट? एंगर, ईगो,
डिसीट एंड ग्रीड। ठीक है, तो तीव्र। अब फिर तीव्र दर्शन मोह और तीव्र चारित्र मोह। दर्शन मोह जो ये क्या है कि मोहनीय कर्म के दो प्रकार किए गए, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अब दोनों में अंतर क्या है ये देखें, दोनों क्या है। तो इसमें एक होता है कि आपका ये मोहनीय कर्म जो है इसको डिल्यूडिंग कर्मा कहा जाता है, यह आपके डिस्टॉर्ट करता है, आपके फेथ को डिस्टॉर्ट करता है, आपकी श्रद्धा को डिस्टॉर्ट करता है, सम्यक दर्शन नहीं रहने देता है। सम्यक दर्शन क्या हुआ, जो जैसा है वैसा देखने की बात हो गई सम्यक दर्शन। तो दर्शन मोह जो है वो हमारे जो बेसिक सम्यक श्रद्धा है, बेसिक श्रद्धा है, उससे हमें भटकाता है। और चारित्र मोह क्या करता है, जो हमारा कंडक्ट है, आचरण है, उससे भटकाता है। तो आचरण से भटकाने वाला हो गया चारित्र मोह, और जो श्रद्धा से भटकाने वाला हो गया दर्शन मोह। तो जो हमारी श्रद्धा है वो कैसी होनी चाहिए पवन जी? सम्यक होनी चाहिए, राइट। और सम्यक श्रद्धा आ गई तो उसे क्या बोलेंगे? सम्यक्त्व। और जिसको सम्यक्त्व जो, तो इसका उल्टा क्या हो गया? मिथ्यात्व। तो तीव्र दर्शन मोह के कारण क्या आता है? मिथ्यात्व। और चारित्र मोह जो कसाय के, नो कसाय, जनरली हम लोग नो का अर्थ ले लेते हैं नहीं, तो यहाँ नहीं इनका अर्थ नहीं है, यहाँ सहायक है, वो कसाय पैदा करने में सहायता करता है, नो कसाय। ये क्या है अभी आगे देखेंगे। तो हमने ऑलरेडी बात की मोहनीय, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इनकी बात कर ली ऑलरेडी कि क्या है वो। और कसाय भी हमने बात की, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाय हो गए। इनकी फर्दर सब कैटेगरीज होती है, वो बाद में कभी बात करेंगे। नो कसाय, नो के 9 प्रकार है: हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो हास्य, हंसी के कारण महाभारत हो गई। हंसी हंसी में बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। तो हास्य तो है, ये सारे के सारे है जो मैं परिभाषित कर रहा हूं, लेकिन ये कसाय के कारण बन सकते हैं, कसाय को उकसा सकते हैं, कसाय ला सकते हैं। तो इस तरह ये 9 कसाय जो है, ये हास्य का आचरण। एक होता है आपको मृदु मुस्कान, स्मित हास्य जिसको बोल सकते हैं। एक हो गया आपका अट्टहास। तो ये जो अट्टहास जो है वो कभी कभी भारी पड़ सकता है, और ये कसाय को निमंत्रण देना हो सकता है। तो ये हो गया हास्य। रति, रति का अर्थ होता है रुचि होना, किसी चीज में रुचि होना, ये रति। अब हर चीज में रुचि होना तो गलत नहीं होगा। अब धर्म में रुचि होना, क्या ये भी गलत है? नहीं। तो जो जिस चीज में रुचि नहीं होनी चाहिए थी, उसमें रुचि होना, ये हो गया आपको रति। गलत चीजों में रुचि होना, ये हो गई रति। और सही चीजों में रुचि ना होना, धर्म में रुचि ना होना, तत्वों में रुचि ना होना, ज्ञान में रुचि ना होना, ये हो गए अरति। फिर भय, ये तो सभी जानते हैं, डर, और डर के कारण भी आदमी में कसाय उत्पन्न हो सकते हैं। शोक, ये सभी जानते हैं। जुगुप्सा, ईर्ष्या किसी दूसरे जीव से। स्त्री वेद, पुरुष की कामना, पुरुष वेद, स्त्री की कामना, और नपुंसक वेद, दोनों स्त्री और पुरुष दोनों की कामना। ये आपको जो है 9 कसाय हो गए। तो अब आप इनसे रिलेट करके देख पाओगे, मोहनीय कर्म लगने के सारे कारण आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। ठीक है।
फिर अतः आयुष्य कर्म लगने के कारण। हालांकि हमने अभी तक ये गति 4 की बात नहीं की है, 25 बोल नहीं लिए हैं इसमें, लेकिन जो सारे संसारी जीव हैं वो चार प्रकार के जीव होते हैं। नरक आयु वाले, मनुष्य आयु वाले, तिर्यंच आयु वाले, देव आयु वाले। प्रकाश जी, एक प्रश्न है, आप पूछिए। सर एक शब्द आपने यूज किया, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र, तो ये तीव्र से क्या, किस संदर्भ में है सर? ये भी छोटा अल्प तो क्रोध होगा तो क्या वो मान्य होगा क्या? ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज एक सीमा से ऊपर होगा तभी आपको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखोगे तो आपके हर समय अभी मोहनीय कर्म का उदय है, तो आपको थोड़ा बहुत छोटा मंद कसाय तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, तब फिर आपको कभी भी अच्छा प्रवृत्ति होगी ही नहीं। क्योंकि अगर शुभ प्रवृत्ति बोली जाती है, कैसे होती है कि जब शुभ प्रवृत्ति के साथ जब मोहनीय कर्म जुड़ जाता है तब वो अशुभ प्रवृत्ति हो जाती है। करेक्ट? जब प्रवृत्ति के कोई प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति किससे होती है? नाम कर्म के उदय से होती है। क्यों? क्योंकि बिना पुद्गल के कोई प्रवृत्ति नहीं है, बिना योग ही नहीं होगा। एनी एक्टिविटी उसमें नाम कर्म का योग रहेगा। अब वो एक्टिविटी शुभ है या अशुभ है, उसमें कैसे पता चलेगा? तो कोई भी एक्टिविटी अशुभ क्यों होती है? मोहनीय कर्म के योग से अशुभ होती है, मोहनीय कर्म के उदय से अशुभ होती है। अब वो अगर ऐसा कह लिया जाए तो कसाई जहां जुड़ गया अशुभ हो गया, लेकिन क्या फिर ऐसा माना जाए कि तो फिर कभी भी हमारी तो हमें हमेशा ही रहेगा वो? तो इसलिए एक सर्टेन लेवल ऑफ चीज होगी। आप ऐसा समझो कि आप किसी चीज को जलाने की कोशिश कर रहे हो, तो जब जलाने की आप कोशिश करते हो तो एक छोटी सी अगर चिंगारी हो तो उससे हो सकता है कि मैं एक पेपर लेता हूं, उसको जलाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है ना जले। ये आग थोड़ी सी और मन लो थोड़ी सी बड़ी हो तो हो सकता है जल जाए। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ अग्नि का एक आएगा जिससे कि वो पेपर को जला सकेगी, उसके पहले उसको नहीं जला पाएगी। करेक्ट? क्लियर हुई है बात? नहीं प्रकाश जी? तो उसी तरह एक हद तक जो एकदम मंद कसाय रहेगा वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कार्य नहीं करेगा। एक लेवल से ऊपर आने के बाद वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है ना? तो उस लेवल को आप तीव्र समझ लो। क्लियर हो गया प्रकाश जी? अब म्यूट है प्रकाश जी? हाँ ओके सर। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर अब 4 प्रकार के आयुष्य आदमी बांध सकता है। अगला जन्म अगर नरक में लेने वाला है तो नरक आयुष्य बांधेगा। अगला जन्म अगर मनुष्य गति में लेने वाला है तो मनुष्य आयुष्य बांधेगा। अगला जन्म अगर देव गति में लेने वाला है तो देव आयुष्य बांधेगा। और अगला अगर त्रियंच में लेने वाला है तो त्रियंच आयुष्य बांधेगा। अब नरक आयुष्य को बंधन का क्या कारण होता है? महाआरंभ, महा मतलब एक्सट्रीम, हाई, आरंभ मीन्स वायलेंस, महापरिग्रह एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस, पोजिशंस, एक्सट्रीम पोजिशंस, पंचेंद्रिय का बंध, सॉरी बंध नहीं बद्ध होगा, पंचेंद्रिय बद्ध, वध, पंचेंद्रिय वध, वध, हाँ पंचेंद्रिय वध होगा। वो मतलब कि पंचेंद्रिय की हिंसा करना। तो
पंचेंद्रिय वध और मांसाहार। तो आप अगर इसको एक तरह से देखो तो आपको एक चीज नजर आएगी इसमें कि इन सब में एक कॉमन चीज क्या है। अब आप ऐसे कोई बोल सकते हैं कि भाई पंचेंद्रिय का वध हुआ या एक एप्पल काटा, क्या फर्क पड़ता है? कोई जवाब देना चाहेगा? एप्पल में भी जीव था। भावना से भावों की। हाँ, भावों का फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितनी क्रूरता आपको एक पंचेंद्रिय का वध करने में दिखानी पड़ेगी, उतनी क्रूरता के साथ आप सोच के एप्पल नहीं काटते। तो इस तरह आप देखो, जहां महाआरंभ है, महापरिग्रह, वो सारे के सारे जो है क्रूरता की तरफ आपको ले जाए सरलता से। तो आप देखोगे कि मनुष्य आयु के बंध के लिए आपको सरल होना है, नरक आयु के बंध के लिए क्रूरता की तरफ जाए। जो जितना क्रूर वो उतना जो है नरक आयु बंध का कारण बनता है। और अपने श्रावकों में तो पहले तो ऐसा भी होता था कि वो व्यापार भी ऐसा चूज करते थे जहां हिंसा कम हो, जैसे कपड़े का व्यापार इत्यादि व्यापार चूज करते थे जिससे कि हिंसा कम हो। तो ये नरक आयु बंध के कारण। तिर्यंच आयु बंध का कारण क्या है? माया, गूढ़ माया। गूढ़ माया क्या होती है, किसी कोई बताएगा? माया पे माया। माया पे माया, एग्जैक्ट करेक्ट है आपको। जैसे बोलते हैं ना, एक झूठ ने ढाकन खातिर झूठ पड़ा है बोलनी। और भी एक झूठ को, असत्य को ढकने के लिए, तो एक माया को ढकने के लिए फिर से और माया। तो ये माया पर माया, वो हो गया गूढ़ माया। असत्य वचन और कूट तोल माप, जो है जो इसमें कमी बेसी करना माप तोल में। तो ये हो गया जो है तिर्यंच आयु बंध का कारण। तो जितने जो भी छल कपट वाला मामला है वो सारा का सारा तिर्यंच आयु के बंधन का कारण बनता है। फिर मनुष्य आयु के बंधन का क्या कारण है? सरल प्रकृति होना। तो सरल हृदय बनो, सरल बनो, ये जो है मनुष्य आयु के बंधन का कारण होता है। विनीत प्रकृति का होना, अनुकंपा भाव रखना अर्थात दया भाव रखना। या जो हमारी अनुकंपा है वो कहां से आती है? अनुकंपा को समझने के लिए आप ऐसा समझें कि सबको जो है कैसा समझना चाहिए? आत्मोपम्य, अपने आप के समान। स्वयं के तो जैसे समान। हमें जैसा कष्ट होगा तो हम दूसरों के कष्ट को भी वैसा ही अगर अनुभव कर सकते हैं तो हमें वो जो है आत्मोपम्य भाव। और अनुकंपा का भाव वैसे तो रखना ही है, बट यहाँ पर एक और चीज विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि अनुकंपा का वर्णन आचार्य भिक्षु ने बहुत ही सुंदर अनुकंपा की चौपाई में किया हुआ है। तो वहां पर उन्होंने ऐसा बताया कि कौन सी अनुकंपा, ऐसा है कि आप दया हमेशा दिखानी और उसमें किसी की आप कुछ मदद करते हो तो वो मदद कैसी है? वो सावध्य मदद है या निर्वध्य मदद है? माने पापकारी मदद है या पापकारी मदद नहीं है? तो उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ अनुकंपा को उन्होंने भगवान की आज्ञा में बताया, अर्थात भगवान ने कहा है कि यह अनुकंपा चलेगी, और कुछ अनुकंपा को उन्होंने भगवान की आज्ञा के विरुद्ध बताया है। तो कौन सी अनुकंपा जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है? जो सावध्य अनुकंपा है वो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है, और जो निर्वध्य अनुकंपा है वो भगवान की आज्ञा के अनुरूप है। तो अनुकंपा भाव रखना और ईर्ष्या न रखना। तो कहने का अर्थ सिंप्लिसिटी, अगर जिसमें जितनी सिंप्लिसिटी है वो आप मनुष्य आयु के बंधन का कारण बनता है। फिर देव आयु के कारण क्या बनता है? तो इसको पहला जो आता है सराग संयम। सराग संयम क्या हुआ? तो जब तक पूरा मोहनीय कर्म नहीं टूटा है
जब तक जो संयम है वो दो प्रकार का कहा जा सकता है, एक सराग संयम, दूसरा वीतराग संयम। जो वीतराग है उन्होंने क्या, राग और द्वेष को जीत लिया, तो उनका तो वीतराग है, लेकिन जो बाकी संयमी है उनमें थोड़ा राग तो बाकी है, वो तो गया नहीं है पूरा। तो जो उस तरह के लोग हैं सराग संयम, वो है देव आयु का बंधन करते हैं, ठीक है। जब वीतराग संयम हो गया तो फिर तो आयु बंधन करने की अपेक्षा ही नहीं रही, फिर तो मोक्ष जाएंगे, तो इसलिए वहां आयुष की बात नहीं आती। सराग संयम, फिर श्रावकत्व का जो पालन करते हैं उसमें भी देव आयुष्य का बंधन होता है। बाल तपस्या, बाल तपस्या का अर्थ कोई बताएगा यहाँ? अशोक जी, बाल तपस्या। बाल तपस्या छोटे आयु से तपस्या करना, छोटे आयुष्य की तपस्या, ठीक है। और देखते हैं अभी प्रकाश जी, प्रकाश जी। सर जैसे बालक जो होता है ना, वो हाँ। जितना पवित्र होता है, तो हम कोई भी व्रत या जैसे कोई भी मतलब सावध्य प्रवृत्ति निर्वध्य प्रवृत्ति करते उतनी पवित्रता के साथ करेंगे तो बाल तपस्या नहीं, उसका उल्टा से मतलब थोड़ा ज्ञान रहना, मतलब एक मिनट, मैं जिनको पूछता हूँ वही जवाब दे प्लीज। राकेश, छोटे छोटे तप, छोटे छोटे तप, ठीक है, देखते हैं। विनोद जी, मिथ्यात्व की तपस्या। मिथ्यात्व की तपस्या, बिल्कुल ब्रिलियंट, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो क्या होता है यहाँ, क्यों कहा गया बाल तपस्या, ये समझे। बाल तपस्या क्यों कहा गया मिथ्यात्व की तपस्या को, ये समझे। बाल मतलब क्या हुआ, बालक। अगर बालक में क्या होती है, बुद्धि कैसी होती है, ज्ञान कम होता है ना। हाँ। तो उसी तरह, तो उस दृष्टि से बालक में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान भरा होता है। उसी तरह मिथ्यात्वी जो है, मिथ्यात्वी को अज्ञान होता है, ज्ञान होता ही नहीं है। वो कभी और बात करेंगे हमारे में, मिथ्यात्वी को हमेशा, मिथ्यात्वी कुछ भी जानता है उसको अज्ञानी कहते हैं, ठीक है ना। तो मिथ्यात्वी का की जो तपस्या होती है उसे बाल तपस्या कहते हैं। और उसी तरह फोर्थ कारण आता अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा, ये दो अलग अलग टर्म है। निर्जरा जो होती है वो दो प्रकार से हो सकती है, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा मतलब कामना के साथ निर्जरा। किसकी कामना? मोक्ष की कामना। एकमात्र उद्देश्य मोक्ष, उसकी कामना से जो तपस्या की जाती है वो सकाम निर्जरा। और उसकी जो भी निर्जरा उसकी कामना से। और एक होता है कि मुझे कार्य तो अच्छे करता हूं लेकिन मैं मोक्ष के लिए नहीं करता, तो उससे निर्जरा तो होती है लेकिन कम होती है। शुभ प्रवृत्ति करता हूं लेकिन मोक्ष की इच्छा से नहीं करता, तो वो हो गई अकाम निर्जरा। तो ये देव आयु के बंधन के 4 कारण बताए गए हैं। तो ये इसमें कोई किसी को प्रश्न है? हाँ संजय। सर 2 प्रश्न है। एक तो आपने कहा कि पंचेंद्रिय में देव आते हैं, तो नरक में जाते तो वो कौन सी इंद्रिया, वो कितने इंद्रिय रहते हैं जब आदमी कोई नरक में जाता है? नरक में पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय है ना, तो उसको भी देव की कैटेगरी में लेते हैं? नहीं, वो नरक आयु इधर आया ना अलग से। नहीं, दैट इज नरक आयु। आई एम सेइंग उसके पहले के जो आपके स्लाइड था, हाँ, वो जीव में ही आएगा। जीव में ही आएगा ना। अच्छा, सेकंड चीज है जो आयुष्य जो आप बोल रहे हो, आयुष्य कर्म, दैट इज एट द टाइम अपना जो कर्म बनता है उस समय ये सब करते हैं, तो दैट इज द टाइम इट डिसाइड्स, और इन द होल पीरियड? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है एक तरह से लाइफ में जो हो रहा है उससे। ओके। और लेकिन अब किसी का आयुष्य बंध गया उसके बाद कर रहा है तो उसका ऑब्वियसली उस समय तो बन चुका है ऑलरेडी आयुष्य।
वो कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता उसमें। तो नहीं, लाइक सपोजिंग हाँ कहते हैं कि भाई मेरा आयुष्य कर्म बन रहा है, तब मैं किसी को मारने का सोचता हूँ या मेरे मन में पाप है, तो आई हाँ डायरेक्टली गो टू नरक गति। हाँ ओके, हाँ, वो वो अगर तो मैं समय में हूँ और मेरा आयुष्य कर्म बनता है उस समय, हाँ आई मे गो टू देवगति और हाँ समथिंग। हो सकता है। ओके, सो एक्चुअली दिस आयुष्य कर्म जो बात कर रहे हैं हम लोग, इट इज थ्रू आउट द पीरियड और इट इज ओनली एट द टाइम ऑफ गेटिंग द आयुष्य। नहीं, जब वो तो बनता है जब तब आयुष्य बनता है उस समय के भाव इंपॉर्टेंट है। वो important। लेकिन आयुष्य कब बनता है ये कोई नहीं जानता ना। नहीं जानते हैं, बट आई एम सेइंग बिकॉज हाँ like the same man may do samai, the same man may kill people, हाँ so at the time नहीं, लेकिन वो मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करूंगा, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। वो कोई सेम मैन विल किल पीपल, तो उसको बाद में उसका वो बंधन वही होगा। फिर कैसे होगा वो मैं क्लैरिफाई करूंगा आपको। ओके, हाँ हाँ, मैं वो एक्सपर्ट से बात करके क्लैरिफाई करूंगा इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका क्लैरिफाई करूंगा। निर्मल जी, हाँ जो ये नरक गति है, हाँ उसमें ये एक दूसरे से लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, एक हाँ दूसरे को करते हैं, खूब तंग करते हैं। हाँ तो उस समय इनका जो आयुष्य बंद होता है वो किस बेस पे होगा फिर? क्योंकि इस टाइम तो उनके सारे काम ही करते हैं। हाँ, वो ठीक है। तो नरक के जो जीव रहते हैं उनका वापस वो नरक में नहीं जन्म लेते। नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट। तो ये जब हम जन्म तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ जो उस टाइम जो उनकी गति है, जो काम कर रहे हैं, उस हाँ टाइम में जब आयुष्य बंद होगा तो काम तो हाँ सारे उनके नहीं हो रहा है। फिर भी उनको वो विधान होता है, देव गति वाले फिर से देव नहीं बनेंगे, नरक वाले फिर से नरक नहीं बनेंगे, न देव वाले नरक में जाएंगे, न नरक वाले देव में जाएंगे। तो यहाँ वहां से किस बेस पे होगा उनका? उनके कर्म तो गलत हो रहे हैं उस टाइम। हम कहते हैं जिस सही है। कई बार जब आयुष बंद होता है तो जो उस टाइम की लेशर जो भाव हो उसके हिसाब से होता है। हाँ नहीं, वो सही है आपका कहना, लेकिन फिर भी और वो उसमें और भी विधान होते हैं। तो जो नरक में हैं उनको उनका वापस नरक का आयुष्य नहीं बंधेगा, और जो देव में है उनका वापस देव का आयुष्य इमीडिएट नहीं बंधेगा। वो इमीडिएटली उनको तिर्यंच या मनुष्य में ही आना पड़ेगा। एक ही है जो मनुष्य आइए में आपने कहा ईर्ष्या ना करना। हाँ, मेरा ख्याल है शायद ही ऐसा कोई मानव हो जिसके मन में थोड़ी बहुत ईर्ष्या किसी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बच्चे के लिए, दोस्त के लिए, किसी को ऐसे ना ईर्ष्या ना हो, ऐसा शायद बहुत कम होगा। देखिए ऐसा होता है ना, हर चीज का एक रिलेटिव होता है। ऐसा नहीं कि आपको एब्सोल्यूट नहीं होता है कुछ भी, जो तो मैंने मात्रा पर निर्भर करता है। आप जनरली ईर्ष्या ना करो, ठीक है। अविनाश जी, ईर्ष्या हो जाती है जी, आजकल जो समाज है हमारा, ईर्ष्या तो स्वाभाविक है। आप मान लो इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे यही आ जाए, आप क्यों बोल रहे हैं इतना अच्छा, मेरे मन में क्यों नहीं अच्छा बोलने की आती? ईर्ष्या हो गई है। आप अच्छा ही तो बोल रहे हो, तो उसमें क्या है? ईर्ष्या नहीं। अब देखिए ऐसा है कि जो शास्त्रों में रीजन आए हैं मनुष्य आयु बंधन के, वो मैंने आपको बता दिए। अब हमें इससे प्रेरणा लेनी है कि अगर हमें फिर से मनुष्य आयुष्य का बंधन करना है तो ईर्ष्या नहीं करनी है। बस ये भाव मन में आता रहे, अपने आप कम हो जाएगी। एक प्रश्न मेरा केवल ज्ञान के बारे में है, अगर आप कहें तो। केवल ज्ञान के बारे में, केवल ज्ञान की बात करेंगे आगे की क्लासों में, जैन साहब तब कर लेंगे। नहीं, शुरू में लिया है ना आपने, नहीं वो क्रम में वो केवल, हाँ वो केवल ज्ञान की परिभाषा नहीं दी है, लेकिन हमने वहां पर तो केवल ज्ञान की जो परिभाषा देंगे तब उसको ज्यादा डिटेल में आ जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं जो ज्ञानावरण्य क्रम बनने का कारण है उसके बारे में है। हाँ बोलिए। जैसे आनंद श्रावक को कुछ केवल ज्ञान हुआ और गौतम स्वामी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो भगवान महावीर ने फैसला कर दिया। अगर भगवान महावीर ना हो और उन दोनों का आपस में ऐसा होता तो फिर क्या पोजीशन रहती गौतम स्वामी की? वो तो ठीक है, वो तो कर्म तो लगना ही था फिर। सर आनंद को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, अवधि ज्ञान हुआ सर, अवधि ज्ञान हुआ। हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान में कुछ उच्च श्रेणी का अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ था उनको। हाँ, ये कल परसों व्याख्यान में मैंने सुना है। हाँ, अवधि ज्ञान हुआ था उनको, उच्च कैटेगरी। हाँ, अवधि ज्ञान में भी उच्च श्रेणी का अवधि ज्ञान कह सकते हैं हम लोग, अतीन्द्रिय ज्ञान। अवधि ज्ञान, हाँ। तो एक्चुअल में
तो वही है ना, तो एक्चुअली में कहा कि वो हो ही नहीं सकता बिना संयम के। तो ऐसा वो प्रावधान आता है कि अवधि ज्ञान जो है उसके लिए तो संयमी होने की आवश्यकता भी नहीं है, जो किसी को भी हो सकता है, असंयमी को भी हो सकता है। जब आनंद तो श्रावक था। अविनाश जी क्या प्रश्न पूछे? हैंड रेस था अविनाश जी का। ओके, लेट्स मूव अहेड। आई कांट सी हिम नाउ। ओके, तो फिर आते हैं हम नामकर्म के लगने के कारणों पर। नामकर्म भी दो प्रकार का होता है, शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म। शुभ नामकर्म होता है तो जो भी हमें पौद्गलिक उपलब्धि होती है, इंक्लूडिंग शरीर, इंद्रिय, सब कुछ, वो नामकर्म के उदय से होती है। तो वो अच्छा हो या बुरा हो, ये शुभ और अशुभ नामकर्म के उदय पर निर्भर करता है। तो शुभ नामकर्म के बंधन का कारण जो है काय ऋजुता, मीन्स सरलता। ऋजुता का अर्थ होता सरलता, काया की सरलता। कैसे? दूसरों को ठगने की शारीरिक चेष्टा न करना। भाव ऋजुता, दूसरों को ठगने की मानसिक चेष्टा न करना। भाषा ऋजुता, दूसरों को ठगने की वाचिक वचन से चेष्टा न करना। असंविवादन योग, अर्थात कथनी करनी में समानता। विसंवादन मतलब हो गया जो है उसमें विसंवाद होना, मतलब अलग होना, विरोध होना, आपस में विरोध होना। तो कथनी और करनी में विरोध नहीं होना, संवादन। अविसंवादन मतलब कथनी और करनी में विरोध न होना, एक समान होना। अगर यह है तो शुभ नामकर्म का बंधन होता है, और इनकी अनुपस्थिति में अशुभ नामकर्म का बंधन होता है। तो अगर दूसरों को ठगने की चेष्टा की जाती है, चाहे मन से, काया से, या कथनी और करनी में समानता नहीं रहती है, तो यह अशुभ नामकर्म के बंधन का कारण बनता है। फिर नेक्स्ट आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म बंधन के 8 कारण आते हैं: जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, श्रुत अर्थात ज्ञान, लाभ और ऐश्वर्य। अब इन 8 का आप मन में अगर मिलता है, इन 8 का आप उसका अहंकार कर सकते हो या न कर सकते हो। किसी को कोई बहुत बड़ा है और उसको इस चीज का बहुत मद है, मान है, अहंकार है, तो उसे अशुभ गोत्र कर्म का बंधन होगा। और उसको अगर इन चीजों का अहंकार नहीं है, किसी को कितना भी जाति, ऊंची जाति का है, कोई भी बहुत बलशाली है, बहुत रूप भी अच्छा है, ज्ञानी भी है, लेकिन फिर भी उस चीज का अहम नहीं है, तो वह जो है शुभ गोत्र कर्म का बंधन करता है। क्लियर? लास्ट आता है बंध के, अंतराय कर्म के बंध के 5 कारण आते हैं। 5 कारण क्या है? इनमें बाधा पहुंचाना। किन में बाधा पहुंचाना? दान में बाधा पहुंचाना। बाधा किस में हो सकती है? सामर्थ्य में भी हो सकती है, उत्साह में भी हो सकती है। आपका दान के प्रति उत्साह है और कोई जाकर के उसको जो है उसमें बाधा पहुंचाता है, उत्साह में, या आप में दान का सामर्थ्य है, उसमें कोई बाधा पहुंचाता है, तो ये हो गया दान में। लाभ में अंतराय पहुंचाना, उसी तरह भोग में, उपभोग में बाधा पहुंचाना। भोग और उपभोग ये क्या है? भोग और उपभोग दोनों जो है, हमें पुद्गलों का जो हम उपयोग करते हैं वो भोग और उपभोग दोनों में आता है। भोग क्या होता है? जो एक बार उपयोग किया जाता है, और उपभोग जो होता है लगातार। ये फर्क है दोनों में। जैसे अगर आपने एक शर्ट पहनी तो आप लगातार पहन रहे हैं, तो वो हो गया उपभोग। आपने रसगुल्ला खाया, वो तो भोग लगा लिया, गया एक बार ही खाया, नहीं खाएंगे ना एक रसगुल्ले को। एक ही रसगुल्ले को बार बार खाएंगे या एक ही बार? एक ही बार खाएंगे, तो वो भोग हो गया। उपभोग हो गया जो चीजें हम लगातार यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, उसका वो प्रयोग में ला रहे हैं, वो हो गया उपभोग।
तो भोग और उपभोग इसमें बाधा पहुंचाना, वीर्य अर्थात शक्ति, इसमें बाधा पहुंचाना, क्षमता में बाधा पहुंचाना, तो ये जो 5 जो है बाधा है वो अंतराय कर्म का कारण बनती है। तो इस तरह हमने आज 8 कर्मों के जो है। अविनाश जी, आपको कुछ प्रश्न था पहले, आप वापस जुड़े हैं शायद, तो यू कैन आस्क। The question was actually that, मतलब उस समय प्रश्न ये था, पर वो आपने समाधान कर दिया उसका। हाँ। कि जो ये उस समय जो हम लोग कर्म बनने की बात कर रहे थे, जिसमें आयुष्य कर्म लग रहा था, तो इट वाज बेसिकली कि एक बैलेंस शीट की तरह है कि जो हम लोग अभी प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसमें कुछ कर्म पॉजिटिव लग रहे हैं, कुछ नेगेटिव लग रहे हैं। अल्टीमेटली जब वो एक तरफ का झुकाव ज्यादा होगा तब हमें वो मनुष्य गति या उस तरह की आयुष्य हमें लगती है। यही क्लैरिफाई करना, आपने कर दिया था वो चीज। ओके, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है? तो स्लाइड शो क्लोज करते हैं और लास्ट के 5-7 मिनट जो भी हैं प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। अब जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, अच्छा है, सब देख पा रहे हैं। अभी तक तो खाली स्लाइड सी दिख रही थी। सर इसकी आज की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो ठीक रहेगा सर। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी, मिल जाएगी। किसे लानी पड़ेगी सर? वो ग्रुप में भेज दी जाएगी। ओके फाइन सर। वो YouTube में अपलोड कर रहे हैं, YouTube में अपलोड हो रहा है, वो सेम YouTube लिंक में, ये सेम YouTube में। सर एक चीज बोलनी थी, जो संजय जी का सवाल था कि एक इंसान अगर मारता भी है और समाई भी करता है तो उसके आयुष्य कर्म कब बंधेंगे। इस पे मैंने एक क्लास में सुना था कि जो इंसान का नॉर्मल नेचर होता है उसी वक्त आयुष्य कर्म बनता है। मतलब अगर किसी इंसान का नेचर है कि तीव्र क्रोध करना, तो वो कभी शांत में आ जाए थोड़ी देर के लिए, तब उसके आयुष्य कर्म नहीं बनते। और किसी इंसान का नेचर है शांत स्वभाव में रहना, बट उसके विपरीत कभी उसको तेज गुस्सा आ जाए तो तब उसके आयुष्य कर्म नहीं बनते। ये प्रिंसिपल है, शायद मैंने शमी जी की क्लास में सुना था। ठीक है, थैंक यू। तो उसका फिर भी ऐसे भी हम उसका क्लैरिफाई करेंगे एक बार। हाँ, श्योर। महेंद्र जी, वो ये आयुष्य कर्म के संबंध में जस्ट एक अभी दिमाग में आया एक सवाल। मतलब ये जो चारों का जो कारण बताए हैं वो मनुष्य गति के संदर्भ से है, या समझो आज एक इंद्रिय जीव ऐसे बहुत से हैं, क्षण में जन्मे क्षण में आयुष्य पूरा हो गया और वो दूसरा जन्म ले लिया, तो उसमें फिर ये कारण कहाँ तक, मतलब कहाँ तक उनके कारण। समझो बहुत बार क्या होता है, एक इंद्रिय जीव है, वनस्पति का जीव है, वहां से हुआ और वापस पैदा हो गया और कहीं हो गया, तो इसमें कहाँ वो लॉजिक फिट बैठेगा? मैं नेक्स्ट क्लास में देख के बताता हूँ। ओके सर। क्योंकि ये जो सराग संयम वगैरह जो भी बात आई है देव आयुष्य की, वो तो ऑब्वियसली मनुष्य जीवन की ही है, क्योंकि संयमी की बात आई है। उसी तरह अनिल जी कुछ इस पर आइडिया है? आइडिया तो नहीं है, ऐसे गेस है कि ये जनरली जो है ये मनुष्य के लिए रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि शास्त्रों में जनरली मनुष्यों के लिए ही है। के लिए रेफरेंस तो मनुष्य के लिए ही लग रही है, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा ये प्रश्न। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में इसका समाधान दें। ठीक है। इसमें ऐसा लगता है, एक होती है काय स्थिति, एक होती है भव स्थिति। तो मनुष्यों में भव स्थिति होती है, काय स्थिति नहीं होती। जैसे निगोद के जीव है, वनस्पति काय आदि के केंद्रीय जीव है, उनकी काय स्थिति होती है, और भव स्थिति जैसे पंचेंद्रिय है उनके भव स्थिति होती है। मेरे समझ में ऐसा कोई कारण होना नहीं, लेकिन उनका प्रश्न है कि निगोद के जीव को जो आयुष्य कर्म का बंधन हो रहा है वो किन कारण से हो रहा है, कौन से आयुष्य का, वो उनका वो तो काय स्थिति के कारण बार बार वो उसी में जन्म लेते रहते। नहीं, वो तो ठीक है, नहीं, लेकिन उनका ये समझ लो आप, एक फूल है और निगोद तो ठीक है, वो अव्यवहार राशि तो छोड़ दो आप। नहीं,
आप चाहे पृथ्वी का लें, चाहे तेजस का लें, चाहे तो इनमें भी वो काय स्थिति रहती है। अच्छा, ठीक है, शायद है ना, ऐसा होना चाहिए मेरी। ठीक है। तो आगे चर्चा करके नेक्स्ट क्लास में उसका समाधान पूरा कर लेंगे। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? अशोक जी, जो कॉन्शियस नहीं रहता उसको भी कर्म बनते हैं क्या? जैसे प्रगाढ़ कर्म बनते हैं क्या? देखिए ऐसा है कि प्रगाढ़ तो मेरे हिसाब से नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रगाढ़ बनने में द्रव्य हिंसा से भाव हिंसा का ज्यादा महत्व होता है। तो जो अनकॉन्शियस है उसमें जो मन के भाव जो है वो प्रगाढ़ नहीं होंगे, क्योंकि वो भाव तो होंगे ही नहीं, उसमें वो सोच तो है ही नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल से प्रगाढ़ तो बंधन उनको नहीं होगा। द्रव्य हिंसा का ही जो है ना वही होगा, भाव हिंसा वाले तो नहीं होगा। इसका थोड़ा फर्दर निर्मल जी, ये जब अपन ये अपने आत्मा की शुरू से लेकर के लास्ट स्थूल शरीर तक जो वलयकार बना हुआ है, आत्मा के बाद में जैसे अपने ये चित्त कहाँ से काम करता है और भाव कहाँ पैदा होते हैं, और वो लेश्या बीच में आती है, तो वहां पर तेजस काय और अपना ये कार्मण काय कर्म शरीर और तेजस शरीर वो योग करता है, वहां पर काम करता है। तो जो भाव वहां पर पैदा होते हैं, भले ही अपन अनकॉन्शियस हैं, लेकिन अंदर आत्मा की प्रवृत्ति चलती रहती है। तो वो प्रवृत्ति किस रूप में, खाली शरीर स्थूल शरीर तो लास्ट तक आ गया, ये तो एंडिंग है, इसकी एक्टिविटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट, जैसे प्रेक्षा ध्यान में ये बताया गया, इतनी इंपॉर्टेंट का अपना अंदर की जो चित्त की स्थिति कैसी रहती है, उस पर कर्म बनने के मोटा मोटी कारण बनते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि अगर कोई अनकॉन्शियस है तो उस समय वो, जैसे आज मैं कॉन्शियस हूं और अभी किसी से बदला लेने की मन में भाव आ रहा है, किसी से किसी की हिंसा प्लानिंग करने का भाव आ रहा है, किसी को मात देने के लिए भाव आ रहे हैं, तो जो मन में लगातार ख्याल आ रहे हैं, जितने जो भाव हिंसा हो रही है, वो तो अनकॉन्शियस में नहीं हो सकती ना। नहीं, आप अनकॉन्शियस बॉडीली हो, आपका स्थूल शरीर अनकॉन्शियस है, आपका तेजस शरीर और कार्मण शरीर अनकॉन्शियस नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक। तो वो जो तेजस शरीर और वही बोल रहा हूँ, लेकिन तेजस शरीर और कार्मण शरीर तो हर जीव का है, एक इंद्रिय का भी है। हाँ, तो लेकिन वो कभी भी एक इंद्रिय के भावों में वो पंचेंद्रिय वाली क्रूरता आ ही नहीं सकती। निर्मल जी, मैं ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली भाव जो हैं फाइनली वो कंक्लूड करते हैं योग में। तो मन, वचन और काय, तीन योग में से कोई एक योग होना पड़ेगा। तो हम अनकॉन्शियस अगर बोल रहे हैं तो काय योग तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियस अगर बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ मनोयोग भी नहीं है, या मनोयोग बहुत हल्का होगा या नहीं के बराबर होगा। तो वो मनोयोग नहीं है, तो वो भाव से एक्चुअली डायरेक्ट रिलेटेड है, क्योंकि भाव ही ट्रिगर करते हैं योगों को। और अगर योग वहां पे नहीं है, मन वचन कायों के इतने योग नहीं है इतने तीव्र, तो वो भाव भी नहीं होंगे, तभी वो ऐसी स्टेट में है। सर बट अगर अनकॉन्शियस होते तो मेडिकली भी अनकॉन्शियस, बट भाव तो रहते ही ना, मन तो रहेगा ही। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर भाव हुए, अगर मन रहा, अगर थॉट चली, ओके, तो वहां पे कर्म प्रगाढ़ बन सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस में अगर ऐसा है कि मन भी नहीं है, थॉट नहीं, थॉटलेसनेस चल रही है। देखिए भाव का अलग अलग अर्थ हो सकता है। यहाँ भावों का जो हम अर्थ बता रहे हैं, जैसे आप किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार करना चाह रहे हैं, एक गलत व्यवहार हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप ये देखो, एक हुआ कि एक्सीडेंटल किसी का मर्डर हो गया, एक है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो भाव कहाँ जुड़े हुए हैं ज्यादा? कोल्ड ब्लडेड में। तो कोल्ड ब्लडेड में मच मोर ज्यादा पाप लगेगा वो वनस्पति एक्सीडेंटल डेथ। तो वो एक्सीडेंटली किसी का मर्डर हो गया, तो भाव द्रव्य क्रिया तो एक ही है ना दोनों में, फिजिकली एक्टिविटी एक ही हुई है दोनों केस में। आदमी को आप किसी के द्वारा वो मार दिया गया, लेकिन एक में
भाव जुड़े हुए हैं, एक में नहीं जुड़े हुए। तो अब जो अनकॉन्शियस है वो इस तरह से तो भाव नहीं जोड़ सकता है। निर्मल जी, मेरा और एक प्रश्न है कि हाँ। जैसे 4 इंद्रिय तक मन नहीं रहता, 4 हाँ। इंद्रिय जीव तक मन नहीं रहता, तो उनको प्रगाढ़ कर्म लगते ही नहीं क्या? पंचेंद्रिय जितने नहीं लगेंगे, जहां जितना आप, वो क्रूरता इतनी नहीं आ सकती। आप जैसे आप देखो, आप जितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप जैसे देखो, आपको आपको मैंने कुछ कहा अप्रिय, आप, ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि आप उम्र भर ना भूलो। वही आप पंचेंद्रिय छोड़ दो, चतुरेंद्रिय को ही ले लो, पंचेंद्रिय को ही ले लो, चतुरेंद्रिय भी छोड़ दो। आप कोई जानवर है, कितनी देर याद रखेगा? एक बार आपने एक थप्पड़ मार दिया, दूसरे क्षण में उसको पुचकार कर कुछ खिला दिया, वो भूल जाएगा। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि खाली पंचेंद्रिय जैसे जीवों में ज्यादा, जैसे मनुष्य में भी जहाँ मन है वहीं आपको ज्यादा कर्म का प्रगाढ़ता रहता है। नहीं, वो खाली मनुष्य मनुष्य नहीं कर्म ना, बांध भी ज्यादा सकता है, काट भी ज्यादा सकता काट है। भी ज्यादा सकता है। वही है, दोनों और दोनों तरफ है। एकेंद्रिय से लेके चतुरेंद्रिय हाँ। तक के जीव बांधने में भी हल्के होते हैं और और काटने में भी काटने में बहुत भी हल्के होते हैं, क्योंकि वो साधना भी तो नहीं कर सकते। हाँ। और पंचेंद्रिय में आप ये देखो कि आप ऐसा मत समझो खाली मनुष्य, देव भी हैं जो बहुत बहुत ज्यादा कर्म बांध सकते हैं। हाँ। महावीर को कितने कितने कष्ट दिए थे सोच सोच के देवों ने। तो सिर्फ मनुष्य बांधेंगे ऐसा नहीं है। भी नरक के अंदर भी सम्यक जीव जाते हैं, तो उनके उतनी क्रूरता नहीं रहती है। वो कष्ट तो सहन करते हैं, लेकिन वो खुद उतनी क्रूर नहीं बनते। तो उनके भी कर्मों का बंधन वहां हल्का होता है, भारी नहीं होता उतना। और किसी को कोई प्रश्न है? सर, हाँ भरत। दर्शनवन्य कर्म के एक भेद नस तनिर्द प्रोनाउंसिएशन ठीक उसकी से नहीं नहीं आ जाएंगे रहा। अभी, नहीं वो आउट ऑफ सिलेबस है आज के लिए। ठीक है, ओके ओके सर। और किसी को कोई प्रश्न? तो फिर आज का सत्र यहीं कंक्लूड करते हैं। तो मैं भी नमस्कार महामंत्र का वाचन करके कर लेते हैं। या पवन जी, आप हाथ जोड़ दिए अच्छे से, तो आप ही मंगल पाठ सुना दो आज। अनम्यूट। हाँ। ओम नमो अरहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो अयर्याणं, ओम नमो वैज्यायाणं, ओम नमो लोवे सवे साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानं च सबसि पड मंगवै मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण सौम भिक्षु नाम गुणोलक सुमन करे सरे चिंते काम। विघ्न हरण मंगल करण सौम भिक्षु नाम गुणोलक सुमन करे सरे चिंते काम। विघ्न हरण मंगल करण सौम भिक्षु नाम गुणोलक सुमन करे सरे चिंते काम, सरे चिंते काम, सरे चिंते काम। ओम हरम। ओम हरम। ओम कृतज्ञ सर। नेक्स्ट वेडनेसडे। थैंक यू, बाय। कृतज्ञ।